हेलो दोस्तों, NCERT सार संग्रह ऑनलाइनर क्वेश्चन। यह जो बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यह महेश कुमार बनवाल द्वारा तैयार किया गया मटेरियल। और आज हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चन। और एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों इस बुक में। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य सम्मिलित होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो वह केवल राज्यसभा सदन में लाया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में 65 में कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निवारण, जो कि अनुच्छेद 65 में सम्मिलित किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में है। आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण और आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल अनुच्छेद 68 में सम्मिलित है। 69 में है दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। यह 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 अनुच्छेद अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में। 71 में वर्णित होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। ये सभी अनुच्छेद 71 में वर्णित है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। आइए दोस्तों उसके बाद यहाँ राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति में। उसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, यह जो है महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे दोस्तों उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि में से दिया जाता है। संचित निधि से उपराष्ट्रपति का वेतन। उसके बाद दोस्तों आगे है यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति तो पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो दोस्तों उपराष्ट्रपति बने थे 1952 से लेकर 1962 के तक दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1962 से लेकर 1967। श्री वराहगिरी डॉक्टर गिरी 1967 से 1969। श्री गोपाल स्वरूपम पाठक, और यह जो है 1969 से 1974 तक रहे थे। श्री बी डी जत्ती 1974 से 1979 तक।
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। श्री आर वेंकट रमन, यह जो है 1984 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और यह 1987 से 1992। श्री के आर नारायण 1992 से लेकर 1997 तक। श्री कृष्णकांत 1997 से 2002। श्री भौरो सिंह शेखावत, यह जो थे 2002 से लेकर 2007 तक। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक। श्री मुप्पावारमपुर वेंकैया नायडू, और यह जो है 2017 से लेकर 2022 तक थे। आगे है श्री जगदीश धनखड़, और यह 2022 से अब तक। आगे देखेंगे, किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वह राज्यसभा। किसी सदन का अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या त्याग पत्र अथवा हटाए जाने पर स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा, तो उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा सबसे पहले। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं निर्वाचन में, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करने का देता है, या उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देता है। आगे है, उपराष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है उपराष्ट्रपति के संबंध में क्वेश्चन है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत निर्वाचित शामिल होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो मंडल है उसमें मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और इनमें राज्य के विधान मंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य के विधान मंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होता है, और जो सम्मिलित होता है वह सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत होते हैं और निर्वाचित होते हैं, और राज्य के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का जो प्रावधान है वह केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। डेली अपलोड करेंगे, ये जो है दोस्तों 7 सवाल का जो भी क्वेश्चन है डेली अपलोड करेंगे। आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आप लोग रिवीजन करा देंगे, क्वेश्चन रिवीजन बिल्कुल करा देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।